नमस्ते। ये कहानी जो उन दिनों की बात है, ताज नगरी आगरा में रहने वाले एक परिवार की है जिनमें 3 सदस्य हैं, नील, बिरजू और नील की बेटी। नील बहुत अमीर है, विधुर है और बिरजू बहुत ईमानदार है और नील का नौकर है। एक दिन उनका पालतू शुतुरमुर्ग नील के लिए पत्र लाया जो कि इंदौर से आया था। जो उस पत्र में लिखा था, नमस्ते नील, मैं दुर्गा देवी इंदौर से आपको पत्र भेज रही हूँ। मैं आपको एक शादी का प्रस्ताव भेज रही हूँ अपनी बेटी का। कृपया इसे स्वीकार करें, धन्यवाद। इस पत्र को पढ़ने के बाद नील हंसते हुए बिरजू से कहता है, क्या पत्र आया है? अब मेरी उम्र है शादी करने की, अब मैं शादी नहीं करूँगा। बिरजू समझाता है, नहीं साहब, आपको शादी तो करनी ही होगी, अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए सही, उसके लिए तो आपको शादी करनी ही होगी। नील फिर बहुत देर तक सोचता रहता है। उसके बाद वो दुर्गा को इंदौर आने का पत्र भेज देता है। पत्र भेजने के बाद वो बिरजू से कहता है, बिरजू, मुझे अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छी माँ चाहिए जो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखे। इसीलिए मैं उस लड़की की परीक्षा लूँगा जिसमें मैं नौकर बन के जाऊँगा और तुम मालिक बन के जाओगे। अरे साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आपका मालिक? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हें मेरे लिए एक पत्नी चाहिए और मेरी बेटी के लिए एक अच्छी माँ चाहिए तो आपको ये करना ही होगा। ठीक है साहब, अब कोई चार भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अगले दिन वो लोग इंदौर के लिए रवाना होते हैं। उनका स्वागत दुर्गा देवी, बेटियों की माँ, बेटी टीना और उनकी नौकरानी सोनम करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि उन दोनों को कौन कौन सा कमरा मिला। दुर्गा ने बिरजू को एक बहुत बड़ा सा आलीशान सा कमरा दिया था और नील को एक बहुत गंदा सा छोटा सा कमरा दे दिया था। अगले दिन नील को सबके लिए खाना बनाना था। उसको किसी के लिए भी खाना बनाना आता ही नहीं था। उसने जब आटा गूंदा तो उसने कुछ ज़्यादा ही पानी मिला दिया, वो पूरा पानी हो गया। ये देख के बिरजू दौड़ा आता है और कहता है, मालिक, अगर आप खाना बनाएंगे तो हम भी खाना बनाएंगे। वो दोनों फिर साथ में खाना बना रहे हैं और उन दोनों को देखते हुए हंस रहे थे दो लोग, टीना और सोनम। दोनों को ही उनके ऊपर बहुत प्रेम आ रहा था और उन दोनों को भी उनके ऊपर बहुत प्रेम आ रहा था क्योंकि वो लोग भी उनकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। अगले दिन की तरह दुर्गा सोनम के ऊपर बहुत सारा अत्याचार करती है और इस दिन को हो गए कुल 7वां दिन जब दुर्गा सोनम के ऊपर अत्याचार कर रही है। अब नील से रहा नहीं गया, वो कहता है, आप ये गलत कर रही हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ लेकिन ये जो आप कर रही हैं ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्या करोगे तुम नौकर हो और ये मेरी नौकरानी है, मैं कुछ भी करूँ इसके साथ? अच्छा, तो ये आपकी नौकरानी है, ठीक है, अब ये मेरी पत्नी है और मैं इसी के साथ शादी करूँगा। क्या बात कर रहे हो तुम? किसके साथ शादी करोगे? हैं, इसके साथ? अब लगता है नील को सच बताना ही पड़ेगा और उसने सच बताया, कहा, जी हाँ, मैं हूँ नील जो लड़की देखने आया था। मैं आपकी लड़कियों की परीक्षा ले रहा था कि क्या वो मेरी बेटी को अच्छे से संभाल पाएंगी और इसीलिए मैं आपकी बेटी टीना का हाथ मांगता हूँ बिरजू के लिए और आपकी नौकरानी सोनम का हाथ अपने लिए मांगता हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी किसी नौकर वोकर से नहीं कराऊंगी। नहीं, आपको करानी ही पड़ेगी। और तभी आते हैं नील के ससुर जी, यानी कि टीना के पिता आते हैं। वो कहते हैं, ये शादी हो के ही रहेगी और तुम कुछ नहीं कहोगी इसमें दुर्गा। और दुर्गा तब से फिर शांत हो जाती है, उन सब की शादी होती है और एक खुश भरा अंत होता है। धन्यवाद।